सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए हम अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स ह्यूमन वैल्यू इन मध्यस्थ दर्शन के चौथे लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं। आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चरों में क्या चर्चा हुई है उसके विषय में जानेंगे और नए लेक्चर की विषय वस्तु क्या है उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जहां पिछले लेक्चरों में अस्तित्व क्या है, मध्यस्थ दर्शन क्या है और मध्यस्थ दर्शन की क्या विशेषता है, इसके विषय में चर्चा किया। और आज के लेक्चर में मैं मध्यस्थ दर्शन और सह अस्तित्ववाद के प्रणेता कौन थे उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं। तो मैं मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य के चतुर्थ लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं, जिसमें दर्शन के प्रणेता के बारे में जानेंगे और उनके प्रति हम कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। हमने मध्यस्थ दर्शन है क्या, अस्तित्व क्या है और उसकी विशेषताओं के विषय में जानने की कोशिश की थी। जो मूल रूप से निकल के आया था पिछले लेक्चरों में, उसको लेकर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और उस चर्चा में स्वयं के सुख की और समृद्धि की अवस्था में रहने के लिए सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के भाव को लेके जीवन लक्ष्य इसी भाव की प्राप्ति के लिए निरंतर सुख पूर्वक जीना जो हमारी मूल संकल्पना है, उसमें सर्व शुभ हो, सब कुछ सही हो, सब कुछ सही हो, जिससे मानव के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, उसके लिए समाधान, समृद्धि, अभय एवं स्वास्तित्व दोनों के साथ साथ पूरा करने के मार्ग पे चर्चा की गई थी। हम परिवार में भी रहते हैं, हम समाज में भी रहते हैं। हम परिवार में रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और समाज में रहते हुए भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं और निर्वहन करते हैं। मुझे परिवार में रहते हुए परिवार की जिम्मेदारियों की पूरी करते हुए भी समाज की भी जिम्मेदारियों के का जो पूरा करने का जो मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है, पूरे चर्चा के दरमियान हम लोगों ने देखा कि वो भी किया जा सकता है। यह संभव है कि हम परिवार की भी जिम्मेदारी को और समाज की भी जिम्मेदारी को पूर्णतया निभा सके। तो इनमें जिन चीजों को मैं कहना चाहता हूं कि दोनों स्थितियों में हम परिवार का भी, समाज का, देश का और विश्व का की जिम्मेदारियों का जो उत्तरदायित्व है हम संभाल सकते हैं, एक साथ ऐसा करना संभव है। इस पूरे दर्शन में जिन बातों की चर्चा मैं करना चाहता हूं आगे चल के, वो इस तरह है कि जिस फिलॉसफी की चर्चा किया कि परिवार में रहते हुए जो स्वास्तित्ववाद है,
जो साथ साथ रह सकते हैं, सभी इकाइयों को समझ सकते हैं और उसकी मौलिकता को समझ सकते हैं, वो किस लिए है, उसकी क्या जरूरत है, इस बात को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। और जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है मध्यस्थ दर्शन की, वो कंटेम्प्रेरी है, समसामयिक है, आज की जरूरतों के मुताबिक है। और इसमें जो बातें कही गई है, एक इकाई का दूसरे इकाई से संबंध क्या है, इकाइयां क्या है, अस्तित्व क्या है, वो एकदम वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यूनिवर्सल है, वो वैल्यूबल नहीं है, बदलने वाली नहीं है, वो सार्वभौमिक है और लॉजिकल है, विज्ञान के सिद्धांतों के, प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप है। और इनका हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं। यह नहीं है कि थ्योरी की बातें हैं, यह पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल की बातें, इसको जान सकते हैं। इस मध्यस्थ दर्शन के पिछले लेक्चरों में व्यक्ति के जीने के जिन 4 आयामों की चर्चा किया था, इन 4 आयामों में अनुभव समझ पहले पर रखा था, विचार व्यवहार और कार्य। अनुभव समझ एक अंडरस्टैंडिंग, थॉट बिहेवियर वर्क एंड बिजनेस, इसको 5 स्थितियों में करना था। स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे और विश्व के स्तर पे 5 में होना था। जबकि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के प्रथम सोपान के कोर्स, द्वितीय सोपान के कोर्स, प्रथम सोपान का जो बेसिक कोर्स था, द्वितीय सोपान का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिव में था, और तृतीय सोपान में जो कोर्स है वैल्यू रिलेशनशिप का, उसमें 4 लेवल में हार्मोनी की बात किया था। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में हम 5 लेवल को, इसी को 4 लेवल को 5 लेवल में डिसाइड कर रहे हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को यह सूत्रता में मानव संबंधों के परिप्रेक्ष्य में, और इसके लिए 4 आयामों की चर्चा किया गया था। इस मध्यस्थ दर्शन में अनुभव समझ, विचार को, व्यवहार 3 और कार्य या व्यवसाय 4। और इनमें हम मानव परंपरा में जीते हुए, मानवीय संबंधों में जीते हुए जो मेरा ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड जो है, उसके आधार पे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और जो हमारी जो मानव लक्ष्य है, अखंड मानव समाज और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जो सार्वभौम व्यवस्था है ब्रह्मांड की, उसको समझना, जानना, उसमें जीना, इसका मतलब उसका सही व्याख्या करना जरूरी है। मानवीय शिक्षा, देखिए, सुखपूर्वक जीने के लिए जिसके लिए हम आए हैं, सुख शांति संतोष के साथ, संतोष संतुष्टि शांति के साथ सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो इसको प्राप्ति के लिए जो मानवीय शिक्षा संस्कार है, एजुकेशन संस्कार है, और मानव की तरह आचरण। नहीं तो हमारा शरीर, हमने चर्चा किया था लेक्चर 2 में, कि अगर हमारा मानवता पूर्ण आचरण नहीं है तो मेरा ढांचा ही केवल मानव का है और मेरा आचरण जानवर जैसा है। तो मानवीय आचरण क्या है, उसकी संविधान, मानव की व्यवस्था और मानव का की नैसर्गिकता, प्रकृति का नियम और उसका दूसरे के साथ संबंध और आचरण, उसके बीच कोरिलेशन क्या है, सहसंबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, इसकी स्पष्टता मेरे दिमाग में होनी चाहिए, जिसको करनी बहुत जरूरी है। मानव जाति सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है सुख प्राप्त करती रहे, यह चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे। यह अस्तित्व जो है, जिस अस्तित्व में कई इकाइयां हैं, जिसमें मानव जो इकाई है, और जिसको ही केवल सुख की चाहना है, और ये चलता रहे। और ये सुख की चाहना आज की नहीं है, जब से मानव पैदा हुआ तब से है, और जब तक रहेगा तब तक रहेगा। तो ये मानवीय परंपरा जो शिक्षा संस्कार के थ्रू हम देना चाहते हैं, जाने समझे जीने,
और प्राप्त करें, और इस शिक्षा संस्कार से इस परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास करें, और सभी इकाइयों के साथ सुख और समृद्धि के भाव में निरंतरता में जीते रहे। जब आदमी इस सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान के हिसाब से हरदम प्रयास करता रहता है, लेकिन अगर उसको मूल भाव नैसर्गिकता, यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता, प्रकृति के नियमों के बदलाव, नेचर का जो प्रकृतिक नियम है उसको न समझने के बाद वो अपने बाध्यताओं के आधार पर जब इसका कार्य करता रहता है तो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, वह सुख की को इंश्योर नहीं कर पाता है। और उसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रास्ता तो एक है जो यूनिवर्सलिटी का है। जब वेरिएबल के रास्ते हो जाएंगे, इलॉजिकल हो जाएंगे, तो दुख का रास्ता हो जाएगा। तो इस मध्यस्थ दर्शन जो समसामयिक है, लॉजिकल है, यूनिवर्सल है, प्रैक्टिसेबल है, इसमें अपने को समझना, अस्तित्व को समझने, मैं क्या हूं, अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व के साथ संबंध क्या है, अस्तित्व किस लिए, मैं किस लिए हूं, मुझे क्या चाहिए, अस्तित्व मेरे लिए किस लिए खड़ा हो, अस्तित्व का नियम क्या है, जो जिस स्पेस है इसका नियम क्या है, इसकी दिशा में मानव समय समय पर अनादिकाल से प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। जब वो कर पाता है तो इसमें अपने को सुखी होता है, वो अपने को तृप्त होता है। और यही नहीं, अपने तृप्त होने में दूसरे, ये मानव का फंडामेंटल प्रवृत्ति है, खुद सुखी हो, दूसरे खुद तृप्त हो, खुद मोक्ष की प्राप्ति करे और दूसरों की भी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक बनाए। यह इसका नैसर्गिक गुण है। इट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू हेल्प अदर लिविंग एंड फुलफिलिंग लाइफ व्हाइल इंश्योरिंग द फुलफिलिंग लाइफ फॉर ओनसेल्फ। अब ये जानने के लिए, सहयोग करने के लिए, दूसरे से मिलना, विचारों को जानना, चर्चा करना, उनके समझ के स्तर को परखना, अगर वो लेवल का नहीं है तो उसको बदलने का प्रयास करना। यह चर्चा और संवाद का एक माध्यम है जिससे एक मानव दूसरे मानव को समझ पाता है। कई तरह के मीडिया तो मुख्य रूप से मानवीय संबंधों में कई तरह के आजकल इंटरनेट, मीडिया, कई तरह की चीजें आ गई हैं जो इन संबंधों को समझने के लिए हम इंटरनेट के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। जब आप मेरे बच्चों को देखेंगे तो मैं नहीं उपस्थित रहूंगा, लेकिन मेरे विचार तो जरूर वहां रहेंगे। तो ये एक रास्ता है जिससे विचारों को मजबूत और वैज्ञानिक किया जा सकता है, प्राकृतिक सिद्धांतों की मूल भावना को समझा जा सकता है और उसके अनुसार उसका प्रकटीकरण करते हैं। और उस प्रकटीकरण में उसके साथ हम जो है, सिद्धांतों के साथ हम जो है ज्यादा प्रखर और सटीक रूप से उसको समझ पाते हैं, जिससे मुझे जीवन में आगे चलने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होती है। ऐसा करते हुए जैसे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे जो ये मध्यस्थ दर्शन के विचार को जो मैं करने के लिए जो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मेरी एक मूल भावना है कि यह आप तक ठीक ठीक पहुंच सके। इसके लिए मेरा फेस एक्सप्रेशन क्या हो, हमारी लैंग्वेज क्या हो और किस हिसाब से हम करें, जिससे मध्यस्थ दर्शन के सिद्धांत को मैं आप तक सटीक और वैज्ञानिक रूप में पहुंचा सकूं कि आप क्या है, आपका नैसर्गिक गुण क्या है, दूसरी इकाइयां क्या है, उनका गुण क्या है, उनके साथ हम कैसे रहेंगे, जिससे 5 लेवल की हार्मनी, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और विश्व के साथ जीते हुए इन चारों आयामों के साथ हम उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, इन वास्तविकताओं की अभिव्यक्ति संप्रेषण है तो सटीक भाषा कह रही कि जब इन सिद्धांतों को कहीं लिपिबद्ध कर देना कि मध्यस्थ दर्शन का जो समसामयिक का सिद्धांत है वो क्या है, इकाइयां क्या है, अस्तित्व क्या है, मानव इकाई का क्या है, मानव मानव संबंध क्या है,
किस लिए वो आया है, और लोग किस लिए यहां बने हुए हैं, वो हमारे किस काम के हैं, किसको सुख चाहिए, किसको दुख चाहिए, क्या मैं दुख स्वीकार करने के लिए खड़ा हूं या मैं निरंतरता में सुख चाहता हूं। जब मैं इस प्रश्न का की विवेचना करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं जब भी दुख में जाता हूं तो दुख से बाहर निकलने के प्रोग्राम बनाने लगता हूं। तो इसका जो मध्यस्थ दर्शन का सिद्धांत क्या होगा, भाषा क्या होगी, उसका प्रकटीकरण क्या होगा, तो उसको नीतिबद्ध कर देना ही फिलॉसफी है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़े, देखे, समझे और दूसरी अगली पीढ़ियों को उसको समझाने का प्रयास करें। और इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए और इस तरह किया जाए उसका प्रकटीकरण कि मानव का ध्यान जरूर उसकी तरफ चला जाए। ऐसा करते हुए वो खुद सुखी हो और दूसरों को भी सुखी करने का प्रयास करे, तृप्त करने में सहयोग करे। ये मानव की प्रवृत्ति है, इसीलिए पैदा हुआ है। देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, आदमी ज्ञानी भले कम हो, लेकिन जब भी बात आ जाती है तो अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, इसलिए प्रयास करता है कि वो सुखी हो जाए। ये अलग बात है कि जब वो रास्ता नहीं जानता तो दुख के रास्ते से आपको सुख की प्राप्ति करवाना चाहता है। लेकिन सहयोग करना मानव का जन्मसिद्ध प्रवृत्ति है, वह घृणा के लिए नहीं बना हुआ है। वह मानव जो इकाई इस ब्रह्मांड में प्रकृति ने रचना की है, वह केवल सहयोग और संगीत के भाव में रहने के लिए ही बनाया है और इसी की जीवन भर खोज करता रहता है। जब वो सही रास्ते से खोज नहीं कर पाता है तब वो कहता है कि मैं किस लिए आया। वो अपने को, शरीर को अलग अलग करके नहीं समझ पाता है, वो शरीर को ही खुद मान लेता है और शरीर के सुख में ही अपना सुख देखता है, जबकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर सिर्फ मेरा घर है। शरीर के सुखी हो जाने से मैं सुखी नहीं होता हूं। तो ये फिलॉसफी को समझना है, जानना है, कई चीजें हैं। इस पूरे मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए इस पूरे को मैं 42 लेक्चरों में लेके आऊंगा, 42 लेक्चर। मैं चौथे लेक्चर के साथ आपके साथ हूं और जब मैं इसकी सीरीज को कंप्लीट करूंगा तो इसके सभी आयामों पर इस सीरीज में मैं चर्चा करूंगा तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा और समझ के आप भी तृप्त हो सकते हैं। उद्देश्य और दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरीबॉडी, यह सभी व्यक्ति की प्रवृत्ति है लोगों को सुखी करना। इससे कोई मुझे सुनना की होने वाली नहीं है और मैं उसके सामने मेरा प्रयास है। तो इस पूरे दर्शन को पहचानना, समझना, जानना, उसके लिए भाषा, संप्रेषण, प्रकटीकरण, आवश्यकता अनुसार अच्छा किसी लॉजिक को किस हिसाब से प्रस्तुत किया जाए कि अगर आने वाला व्यक्ति उसको कायदे से समझ जाए। इन सभी को करने के लिए मध्यस्थ दर्शन की इस कोर्स में जो ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान का कोर्स है, इसके लिए हम मानव व्यवहार दर्शन मानव किताब को के नाम से इसको देखेंगे। ये जो बुक है सत्य में सत्य, सत्य क्या है, जो जैसा है जिस रूप में है उसका जो विज्ञान है उसको स्पष्ट रूप से जान लेना, ये सत्य है। पेड़ है तो क्यों है, किसका पेड़ है, मानव है तो क्यों है, किस लिए आया है, निर्जीव बना है तो किस लिए बना है, पेड़ बना है तो किस लिए, पेड़ तो सजीव है, पहाड़ है तो क्यों है, नदियां है तो क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों ये बना और किस लिए और किस रूप में मेरा सहयोग करता है और मैं उसके साथ क्या करता हूं। सत्य है। न्याय क्या है, न्याय है कि हम मानव मानव संबंधों में जीते हुए दूसरे मानव के साथ जीते हुए परस्पर सुख के भाव में जिए, दुख के भाव में नहीं।
तो संबंधों के निर्वहन में कोई भी अवैज्ञानिक कार्य न करे, एक ही तरह का व्यवहार हर मानव के साथ करें, तो हम मानव संबंधों में न्याय सुनिश्चित करते हैं। और जब सत्य और न्याय के साथ जीते हैं तब हम धर्म को धारण करते हैं। धर्म पूजा करना नहीं है, मंदिरों में जाना नहीं। धर्म क्या है? सत्य को समझना, और सत्य को समझने के साथ मानव दूसरे मानव इकाई के साथ संबंधों का सुखपूर्वक निर्वहन करना है। यह संबंधों में न्याय है। इसीलिए जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आपका स्वागत सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में कर रहा हूं। तो मेरे धर्म को रिलीजन से मत जोड़ा जाए, किसी विशेष रिलीजन, धार्मिक चीजों से न देखा जाए, या मानव के रूप में देखा जाए। यहाँ कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है, मेरे धर्म के मतलब से। तो ये जो बुक है मानव व्यवहार दर्शन, यह इन चीजों की लॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक, जिन्होंने ये किताब लिखा है उनके लिए हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। कृतज्ञता का भाव इसलिए रखते हैं कि हमने समझा, लोग समझेंगे, लोगों को समझाएंगे सत्य को। जब सत्य को समझाएंगे और सत्य को समझने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, तब वो संबंधों में, मानव संबंधों में न्याय करेगा। और न्याय करने के लिए इस सिद्धांत को, जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो विज्ञान का सिद्धांत है, जो फिजिक्स का सिद्धांत है, जो प्रकृति का सिद्धांत, उसको अपने व्यवहार में लाएगा, अपने अंदर धारण करेगा, तो धर्म का कार्य करेगा। और जब किसी के द्वारा कोई चीज हमें मिल जाती है, जैसे जिस लेखक के द्वारा, जिसका नाम मैं आगे लूंगा, उनके द्वारा अगर ये किताब मिली है तो उनके लिए मेरे मन में कृतज्ञता का भाव होता है। तो कृतज्ञता का जो शाब्दिक मतलब है ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी हमारे लिए किया गया उनके द्वारा, उसको जानने और स्वीकारने का भाव है मेरा। यही कृतज्ञता का भाव होता है कि हम उसको जाने और समझें। जिन महापुरुषों ने अस्तित्व को समझा और इकाइयों को समझा और देखा कि अस्तित्व में जितनी इकाइयां हैं आपस में संबंधों में है, और कहा गया कि सब संबंधों में है और इनका आपस में अंतर संबंध है, और कहा गया कि ये एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू कोएग्जिस्टेंस है, उसको जानना और समझने का प्रयास किया। जिन महापुरुषों ने इसको समझ लिया उसके लिए मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है। और जब ये समझ लिया तो मानवीय परंपरा को उठाने का कार्य किया। इन सभी लोगों ने समाज को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये जो मानवीय सभ्यता ये अनादिकाल से आ रही, चलती हुई आ रही है, और ये मानवीय परंपरा अनंत काल तक चलती हुई रहेगी। तो जिन महापुरुषों ने इस सत्य को समझा, समझाने का प्रयास किया और करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दिया, ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है। ऐसे सभी महापुरुषों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस समाज में के लिए काम किया, सहयोग का भाव किया, और उन लोगों के लिए किया। इस कड़ी में जो वर्तमान समय में मैं श्रद्धेय श्री ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सहअस्तित्ववाद को समझा, सर्वमानव समझा ही नहीं, उसका प्रयोग भी किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया इस दिशा में, और एक अध्ययन प्रक्रिया को बनाया कि इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, जिसको उन्होंने मध्यस्थ दर्शन और सहअस्तित्ववाद के रूप में लिखा। और इस भाषा में लिखा कि सभी लोग इसको कायदे से जान सके, समझ करें, इसको मानव में उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो इस प्रयास के लिए मैं श्री नागराज जी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूं। कृतज्ञता के गौरव में सरल से सरलता, सरलता से सहजता, और सहजता से स्वास्तित्व, और स्वास्तित्व से
के भाव के बाद उनके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहा हूं। एक बार इसी को मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूं। ग्रेटिट्यूड लीड्स टू ग्लोरी, ग्लोरी टू लीड्स टू स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी टू कोएग्जिस्टेंस, and from and for coexistence does the gratitude gets expressed। देखिए, सत्य तो सत्य है, जैसा होगा उसी रूप में रहेगा। न मेरे करने से बदलने वाला है, न किसी के बदलने से है, करने से बदलने वाला है। जो सत्य है, जो सच है, उसको मेरे बदल देने से बदलने वाला नहीं है। यह बिल्कुल सत्य, चाहे हम उसको समझें या न समझें, लेकिन मेरे समझने में समझने से सत्य बदलने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं समझ लूंगा तभी मैं सुखी रहूंगा। और अगर मैं समझ गया हूं तो अपने लिए नहीं, यह सबको समझाने की जरूरत है। जो जैसा है, जिस रूप में, जिसकी जो प्रवृत्ति है, हाइड्रोजन जैसे इस प्रवृत्ति में हाइड्रोजन का गुण है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का गुण है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो जो नई चीज बनती है उसका अपना गुण होता है। इसको जानना समझना ही सत्य है। और जब हम समझ जाते हैं तो हमारे जीने की प्रक्रिया में फर्क पड़ता है। एक बार मान्यताओं से और जीवन में है, आज ऐसा करते हुए कभी हम सुख की अवस्था में है और कभी दुख की अवस्था में है। तो हम सुख की अवस्था में और दुख की अवस्था में ऐसा करते हुए हम चले जाते और कहते हैं कि इसलिए मैं आया था, बहुत कुछ किया, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, और दूसरे को गलत बात करते हुए हम चले जाते हैं और अपने को नहीं समझा पाते, जबकि कमी हमारे अंदर है। तो जब हम जान जाते हैं तो सत्य को जानना, समझना, इस मध्य दर्शन को जानना, समझना और उसमें जीना ही जरूरी है। और जब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें कई लोगों का सहयोग मिलता है। तो जिन लोगों का सहयोग मिला है मुझे इस सत्य को समझने में, उन सभी का के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव इस लेक्चर में करता हूँ। सभी के प्रति, उन समस्त सजीव, निर्जीव, माता पिता, गुरुजन, परिवार, पत्नी, बच्चे, जो भी इस प्रक्रिया में जितना भी सहयोग मुझे दिए हैं, उन सभी के प्रति इस लेक्चर में मैं कृतज्ञता का भाव रखता हूं। साथ ही जिन लोगों ने इस अस्तित्व को समझने और तदनुसार जीने का प्रयास किया, उसमें सफलता पाई, उनकी लिए भी मैं कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहा हूं। इस कृतज्ञता की भाव की समाप्ति के बाद हम आपके लिए कुछ कार्य दे रहे हैं कि देखें और इससे इन बातों को समझने का प्रयास करें। और आप अपनी उम्र के अनुसार जितनी भी, जैसे अगर उससे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले की चीजों में लोगों को ध्यान में लाए। शुरुआत में माँ ने मेरे साथ कैसा सहयोग किया, पिता ने कैसे किया, दादा दादी ने कैसे किया, परिवार ने कैसे किया, गुरु ने कैसे किया, समाज ने कैसे किया, इन किन लोगों ने मुझे सहयोग दिया, जो मुझे सहयोग दिया हमारे शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग को समझने के लिए, मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए जिन लोगों ने सहयोग दिया, एक बार आप भी उनके लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करेगा। जब मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा तो मेरे रोम रोम खुद ही पुलकित और सुखी हो जाएगा। और जब ऐसा मैं कर पाऊंगा तो मेरे अंदर गौरव का भाव आ जाएगा, ग्लोरी का भाव। और जब ग्लोरी का भाव, गौरव का भाव आ जाएगा तो मेरे अंदर सरलता के भाव का प्रकटीकरण हो जाएगा। और जब मैं सरलता मेरे मन में हो जाएगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। तब जब मेरा मन शांत होगा तब मैं सत्य को सीखना शुरू करूंगा, वहां से सीख नहीं पाऊंगा।
वहां से सीखने की शुरुआत करूंगा मैं। अगर मेरा चित्त शांत नहीं है तो मैं कैसे सीखूंगा? इसको जांचे परखे और अपने अंदर मनन करें। मिलेंगे हम आपके साथ फिर एक नए लेक्चर के साथ। देखिए, जाने और समझे, कृतज्ञता के भाव को देखना और समझना आसान नहीं है। कृतज्ञता के सभी भाव को हम तभी प्रकट कर सकते हैं जब मेरा मन, मेरे अंदर संतोष हो। संतोष होगा तो शांति आएगी, शांति आएगी तो संतुष्टि आएगी। जब संतुष्टि आएगी तब मैं सुख, जो मेरी रिक्वायर चाहना है, जिसकी सुख मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिसके लिए इस प्रकृति ने मुझे पैदा किया है कि जाओ सुविधाओं का प्रयोग करते हुए